राधे बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो गौर हरि गौर हरि गौर हरि 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 बोलो नित्यानंद 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 बोलो नित्यानंद 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 बोलो गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोलो गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोलो नित्यानंद 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 बोलो नित्यानंद 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 बोलो हरि गौर हरि गौर हरि बोलो गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोलो नित्यानंद 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो ये सब माधव गोविंद बोलो शब्द माधव गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो
बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो केशव माधव गोविंद बोलो केशव माधव गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गौर हरि गौर हरि बोलो हरि हरि गौर हरि गौर हरि बोलो नित्यानंद 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 बोलो नित्यानंद 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 बोलो हरि गौर हरि गौर हरि बोलो हरि हरि गौर हरि गौर हरि बोलो नित्यानंद 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 बोलो नित्यानंद 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 बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि
कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पाद ललिता श्री सखा नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशधारिणे वंशकल्पतरुवंश कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्कृताय सुभद्रे सुनितं भागवतं सेवया भागवतं श्लोके भक्तिर्भवति कर्तिवात्सलं मन्वरलङ्कायति गिरिं जद्विपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरिओम। सबसे बड़ा भगवान अच्छी उड़िया में बोलते हैं, मतलब हम लोगों का भगवान सबसे बड़ा भगवान है। हैंडीकेप है, हैंडीकेप मतलब अंगुली नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे भी है, मुंह का भी आकृति में, कान नहीं है, असंपूर्ण भगवान कहते हैं। ट्राइपॉड लेने के ये भगवान का रूप कैसे आए किसको पता है? पता है आपको? 1 2 3। अच्छा, कहाँ हुआ था ये लीला बताइए? ये रूप कहाँ शुरुआत हुआ? राइट राइट, द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी में। हाँ, कृष्ण का कितना पत्नी थे? 108 108 पत्नी, 16,000। हाँ अभी राइट, 16,108 अभी ठीक हुआ, 16,108 पत्नी। तो खास करके रुक्मिणी, हाँ ऐसा जब साथ में रहते थे, रात को स्वप्न में मतलब बीरबीराते थे, तो कुछ बात बोलते ना, राधे राधे ललिते ललिते विशखा विशखा ऐसे बोलते। पत्नी रहते हुए कोई दूसरा लड़की का नाम बोलते हैं स्वप्न में। कौन? भगवान। तो क्या करें, दुखी होते हैं, दुखी होके गए हैं जाके किसना? रोहिणी माता के पास गए, द्वारिका में लीला है। रोहिणी माता के पास जाके बोला, हे रोहिणी माता, ये ग्वालिनी लोग कौन सा ऐसा काम किए थे, कितना सुंदरी थे, क्या क्वालिटी है ये लोगों का, जो हम लोगों को छोड़ के, हम लोग इतना सेवा करते हैं फिर भी हम लोगों को छोड़ के वो लोगों को नाम बुलाते रहते हैं, इसलिए। तो बोले ये बहुत बड़ा लीला है। वहां का जो राधा रानी, ललिता, विशाखा, इंद्रलेखा, चित्रा देवी, रंग देवी, सुदेवी, ये अष्ट सखी और अष्ट सखिया का, फिर जो सखी लोग हैं, अनुगत सखी लोग हैं, सब लोगों को साथ मिल के इतना मतलब रासलीला और बहुत कुछ लीला करते थे, एक एक दिन एक एक जगह में। तो इतना उतना तो लीला थे जो अभी तक भूल नहीं पाए भगवान कृष्ण। तो ये लोगों को मन में जागा, अरे कैसा लीला है, उसके बारे में कुछ श्रवण किया जाए, कुछ सुने। लेकिन रोहिणी माता बोले, सुनाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन सुनने के बाद भगवान यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ चल जाएंगे? सीधा वृंदावन, वृंदावन चले जाएंगे। तो सब लोग मिल के एक मीटिंग किए, करके बोले ठीक है आदित्य हम हॉल में हम लोग बैठेंगे, वहां कथा होगा। आज सब लोग क्या करेंगे? कथा सुनेंगे। जब कृष्ण बलराम नहीं रहेंगे, कृष्ण बलराम जब नहीं रहेंगे तब कथा सुनेंगे।
तो कृष्ण बलराम बाहर गए हैं। रोहिणी माता कथा, बलराम का माँ रोहिणी कथा शुरुआत किया। सुभद्रा महारानी को द्वारपाल कर दिया, द्वारपाल है? गेट में बैठा दिया। जब ये सब आएंगे ये लोगों को क्या करना, सूचित कर देना, जब कथा बंद कर देंगे। आज सुभद्रा महारानी ऐसे कथा चल रहे थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे, और कथा हो रहा है यहाँ से धीरे 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 कान ऐसे होते रहे, ऐसे होते 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 पूरा घूम गया। पता ही नहीं चला कब कृष्ण और बलराम आ गया। ये कथा श्रवण करते हुए उसी समय कृष्ण बलराम जब आए तो बाहर से थोड़ा सा आवाज सुने, कुछ कृष्ण ये किए थे, राधा ये किए थे, ओ ये किए थे, गोपिका सब, ये सब जब सुने तो धीरे 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 मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ जो अपने बारे में कोई चर्चा करे और सुनने के लिए हमारी इच्छा नहीं है? कोई है? सबको सुनने में अच्छा लगता है, मेरे बारे में क्या है? अभिषेक प्रभु इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, अभिषेक बोलेंगे हाथ में बोलिए, रश्मि भी कम नहीं है, कोलगेट का एडवर्टाइज दे दिया है ना। किसी के बारे में कोई अगर ग्लोरिफिकेशन करे मन में आनंद आता है, क्योंकि हम लोग भगवान का कितना सा अंश, एक बाल की अग्र भाग का 10,000 भाग करके एक भाग का जितना समान है इतना का, इतना सा अंश हम लोगों के अंदर रहते हुए हम लोगों को इतना प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है, और भगवान स्वयं संपूर्ण, उसको कितना प्रशंसा सुनने में अच्छा लगेगा। तो भगवान तुरंत आ गया वहां, आके क्या किया, भागते हुए आए और पहले खिड़की के पीछे जाके ऐसे चुपके छूट गए। बलराम और कृष्ण और सुभद्रा का पता ही नहीं। जैसे तुरंत एक बार रोहिणी माता इंगित किया, तुम इधर घूम रहा है, उधर देखो कोई आए कि नहीं। आके देखे तो भगवान कृष्ण को उनके बारे में, जो लीला के बारे में श्रवण किया है, श्रवण करके अष्टसात्विक विकार आ गया है। क्या है? अष्टसात्विक विकार। अष्टसात्विक विकार जब आ गया है, उनका हाथ का उंगली भी अंदर हो गया है, आंख बड़ा बड़ा हो गया है, होठ बड़ा बड़ा हो गया है, मतलब ये रूप में आ गया है। ये जो भगवान का अभी जो रूप देख रहे हैं, दर्शन किए आप लोग, ये रूप में आ गया। जैसे ही इसे रूप में आ गया, तब सुभद्रा महारानी देख के सुभद्रा महारानी को भी ऐसा रूप आ गया। तो उसी समय नारद मुनि आए। आने के बाद नारायण 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 किए है, अरे प्रभु ये क्या रूप है आपका, कौन सा लीला है ऐसे? तो भगवान ने उनको कहा है, कलयुग में श्रीक्षेत्र धाम में, श्रीक्षेत्रपुरी धाम में इसी रूप में, दारू ब्रह्म रूप में भगवान को दर्शन देंगे। तो श्रीक्षेत्रपुरी धाम में जगन्नाथ जी का इसी तरह दर्शन देंगे कलयुग में। लेकिन इसका सूचना हुआ बहुत सारा सत्ययुग का कहानी। ये द्वापर युग में ये लीला हुआ था, कई द्वापर युग में। फिर एक नेक्स्ट सत्य त्रेता द्वापर कली के बाद जो ध्वंस होता गया है, तो पूरा सृष्टि ध्वंस होने के बाद फिर एक विशेष कलियुग आए, जिस कलियुग में बोले हैं ब्रह्मा का जब 50 साल होगा, 50 साल मतलब 50 वर्ष होगा। ब्रह्मा भी हम लोगों की तरह 100 साल ही जीते हैं, लेकिन ब्रह्मा का परमायु बहुत बड़ा है। सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, इसी तरह 8 बार सत्य त्रेता द्वापर कली जाएंगे तो ब्रह्मा का 12 घंटा है। और सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे बार 8 बार जाएंगे तो ब्रह्मा का 24 घंटा होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा का हफ्ता, महीना और साल होते हैं। इसी तरह ब्रह्मा कितना साल जीते हैं? 100 वर्ष, 100 साल। तो जैसे ही ब्रह्मा का 50 वर्ष होगा,
उसी समय विशेष कलियुग में एक राजा आएगा, इसका नाम होगा इंद्रदुम्न महाराज। क्या नाम? इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज ने महाराज की मतलब उपलक्ष्य करके भगवान इसी रूप में विशेष कलियुग का सूचना हो गया। इंद्रदुम्न महाराज आए, लेकिन हर दिन स्वप्न में आते हैं भगवान। ये रूप में नहीं है। कौन सा रूप? नील माधव रूप में। नील माधव कह रहे हैं नीलगिरी जहां है, मतलब पूरी धाम से कम 200-250 किलोमीटर दूर है। नीलगिरी पर्वत की उधार, नील समुद्र की उस पार, मतलब बोले हैं नील माधव रूप में वहां मैं हूं और तुम लेके जाओ मेरे को वहां सेवा करो। तो सबको बुलाए। इंद्रदुम्न महाराज बोले चलो नील पर्वत में चलते हैं। नील पर्वत में गए, जाके घूमते 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 बहुत दिन, बहुत महीना बीत गया, लेकिन नील माधव का कोई समाधान नहीं हुआ। तो नील माधव की संधान, मतलब इसका जो मेन पुरोहित था, किसका? इंद्रदुम्न महाराज का, उसका नाम था विद्यापति। क्या नाम? विद्यापति। विद्यापति प्रतिज्ञा करके गए, इस शरीर रहते हुए जब तक मेरे को नील माधव की नील माधव की संधान नहीं मिलेगा, तब तक मैं क्या करेंगे? नील माधव की संधान नहीं मिला तब तक मैं घर लौट नहीं आए। तो महाराज लौट के आए, लेकिन विद्यापति जंगल में घूमते रहे। घूमते 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 एक दिन इतना प्यास लगे, एक गांव में जाके हो जाए। वो गांव क्या है? सबर। सबर जानते हैं? सबर मतलब एसटी है, ट्राइबल जिसको कहते हैं सबर। सबर की गांव में जाके पहुंचे, और उस एरिया का राजा का नाम है विश्ववसु। क्या नाम है? विश्ववसु। विश्ववसु राजा वहां था, और उनका एक बेटी था, लेकिन पत्नी के बारे में कहीं जगह में उल्लेख नहीं है, शायद पत्नी पहले ही गुजर गई है। तो विश्ववसु राजा वहां शासन करते थे, लेकिन पिता घर में नहीं थे। उसी समय जाके विद्यापति वहां पहुंचे। जैसे ही विद्यापति वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद अंदर से दो लड़की के हंसी का आवाज आ रहा है, खिलखिलाते हुए कोई हंस रहा है, दो लड़की। तो बोले हैं घर में कोई है? अंदर से आवाज आ रहा है, दोनों बात कर रहे हैं, सुने जोर से बोले घर में कोई है? फिर आए, आके देखे एक लड़का आए, बहुत सुंदर देखने में, जैसे ही सुंदर देखने में उतना आए, ब्राह्मण संतान धोती कुर्ता में आए। तो देख के बोले हाँ बोलिए, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? बोले हाँ। पानी लेके आए, पानी दिए। उसी तरह विश्ववसु का जो लड़की थे उसका नाम है ललिता। क्या नाम है? ललिता। ललिता में पानी डाल रहे हैं, ऐसे करके पी रहे हैं, और इतना सुंदरी थे। तो विद्यापति ललिता को देखते हुए पानी पी रहे हैं, और ललिता भी विश्ववसु को क्या विद्यापति को देख रहे हैं, पानी दिए। फिर बोले बैठिए, पापा आ रहा है, घर में नहीं है। तो पिताजी आए, विश्ववसु आने के बाद आ रही ब्राह्मण संतान आए, उस फल वल का व्यवस्था करो, हम लोग सबर जाती है, हम लोगों का हाथ में कोई ब्राह्मण खाएगा नहीं, ऐसे बोले। तो ठीक है, फल वल लेके आए, जल दिए, फल दिए। आने के बाद बोले 2-4 दिन यहाँ रुकने का व्यवस्था हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। मन ही मन लड्डू फूट रहा है, लड़की को शादी करेंगे। कौन? ये भी भगवान की ही लीला था। तो बोले ठीक है, एक गेस्ट हाउस में दे दो, रूम में रहने की व्यवस्था कर दिया, वहां रहने लग गया। जैसे ही रहने लग गया, वहां धीरे 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 आदान प्रदान होने लगी, बात होने लग गया, और दोनों एक दूसरे को प्रेम की जाल में फंस गया।
विश्व बसु को जैसे पता चल गया, देखो तुम ब्राह्मण संतान हो और हम लोग हैं एसटी ट्राइबल, मेरे लड़की से तुम प्रेम कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे, बदनामी हो जाएगा, तुम इससे अच्छा भाग जाओ यहाँ से। बोले हैं मैं आपका बेटी को शादी करना चाहता हूँ। बोले तुम तो ब्राह्मण हो, कैसे शादी करेंगे? उसी समय विद्यावती ने कहा कोई भी लड़की कोई भी जात में अगर शादी करके जाते हैं, उनका पहले का कोई जात गोत्र नहीं रहते हैं। कोई अगर मुस्लिम का लड़की भी ब्राह्मण लड़का शादी करके लेके आएंगे, वो भी ब्राह्मण ही बन जाता है, पति का जात गोत्र में आ जाता है ना। तो इसी तरह क्या हुआ, शादी हो गया वो लोग, तो धीरे 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 वहां रहने लगे। लेकिन रोज रात को क्या करते हैं, विश्ववसु कहीं निकल जाते हैं, सुबह आते हैं, सुबह मतलब मंगल आरती से पहले 3, साढ़े 3, 4 बजे जैसे ही आते हैं, शरीर से चंदन अगरू सुंदर फ्लावर का सुगंध आते हैं। विद्यापति सोच रहे कहाँ जाते हैं, पत्नी को पूछ रहा है बताओ तुम्हारा पिताजी रोज कहाँ जाते हैं? बोले हैं मैं तो नहीं बता पाएंगी क्योंकि पिताजी मना करके रखा। ये बात सिर्फ पिताजी को और मेरे को ही पता है, मेरे को अलावा, हम दोनों को अलावा और किसी को पता नहीं है। तो कैसा पत्नी हो? बोलते हैं अर्धांगिनी, धर्म पत्नी, प्रियतमा, कितना कुछ बोलते हैं। तो पति को नहीं बता सकते है तुम, ऐसा कौन सा बात है? बहुत कुछ बोलने के बाद पति का बात सुन के बोलने लग गया। बोले नीलगिरी पर्वत के ऊपर नील माधव रूप में भगवान वहां विराजमान है। रात को मेरे पिताजी जाके वहां भगवान को अर्चन करते हैं, रात को जाते हैं, दिन में नहीं जाते हैं। और पिताजी अर्चन करने के बाद समस्त देव देवी आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। फिर पिताजी सुबह तक घर में लगते आते। जैसे जैसे बोले मेरे को भी नीलमाधव दर्शन आ रहे, मेरे को गला काट देंगे, ये बात अगर तुमको बोले तो आपको सुने जानकारी आएगा तो मेरा गला काट के मार देंगे मेरे को। बोले नहीं थोड़ा सा बताओ। मेरे भी इच्छा हुआ मन में, तब विद्यापति को लगा ये तो मेरे को भगवान की इच्छा से यहाँ शादी हुआ और मेरे ससुर जी के माध्यम से मैं पकड़ के जाएंगे। फिर बहुत दुखी है ललिता, मुख सूखा सूखा है, खा नहीं पा रहा है, पति का सुखी नहीं है। दोनों क्या हुआ बेटी, दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं पिताजी, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ बताओ ना। नहीं बता सकता। बोले बताओ ना क्या है, बताएंगे तो आप मेरे को मार डालेंगे। बोले नहीं मारेंगे, बताओ। आप जो रोज रात को जाते हैं, ये बात आपका दामाद को पता चल गया। जैसे ही दामाद को पता चल गया मेरे को पूछने लग गया, और मैं बता दिया। उस शौक है उसे पकड़ लिया, मार देंगे तेरे को। तो मैं जानता हूँ आपको गुस्सा होगा, जो मार डालोगे। उसी समय विद्यापति आके ससुर जी का पेट पकड़ लिया। एक दिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक बार दर्शन करा दीजिए, मेरे जीवन सार्थक हो जाएगा और कभी कुछ नहीं मांगेंगे। आप जो जो बोलेंगे, आप बोलेंगे तो बैठो, मैं बैठ जाएंगे, आप बोले तो उठो, मैं उठ जाएंगे। जैसे जैसे बोलेंगे ऐसे ऐसे में रहेंगे। सिर्फ एक बार नील माधव को दर्शन करा दीजिए। रोते बिलाते हुए दोनों पति पत्नी बोलने लग गया। जैसे ही बोलने लग गया उसके बाद क्या हुआ, ठीक है एक साथ आंखों में कपड़ा पत्ती बन के जाएंगे, काला कपड़ा बन के। ठीक है मंजूर है, रात को निकाल के जाएंगे, फिर लेके जाएंगे पत्ती बन के लेके आएंगे, ऐसे ही बस दर्शन मिलेगा। राई क्या बोलते हैं, सरसों, सरसों की दाना जानते हैं आप लोग, सब लोग ये लीला है ना, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। सरसों की दाना एक पुतली। ललिता को कहा है मेरे भूत का बहुत डर है, जंगल में जाएंगे कोई अगर भूत पकड़ ले तो मेरे क्या करेंगे? बोले मेरे को एक पुतली सरसों का दाना दे दो, कमर में बांध लिया, थोड़ा सा
छेद कर दिया उसमें। अब छोटा सा छेद में एक एक दाना दो दो दाना गिरते जा रहा है और रास्ता की पता वहां जाके पहुंच गया। जैसे ही वहां के जाके पहुंच गया उसको कपड़ा खोल के भगवान के सामने दे दिया। अरे भगवान आपके लिए मैं कितना दिन प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन मेरे ससुर जी को पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। रोहिणी कुंड की बगल में भगवान बैठे हैं। रोहिणी कुंड में एक भुसुंडी काक, क्या कौवा, भुसुंडी काक कहते हैं, उड़िया में बोलते हैं काक, बंगला में भी काक कहते हैं, कौवा काक भुसुंडी। भुसुंडी काक आए वहां आके रोहिणी कुंड में छलांग लगाए पानी में और उसका शरीर तैर गया। और वहां से क्या हुआ, दिव्य उसका आत्मा निकाल के दिव्य रथ में भगवत धाम निकाल गया। ये भी बोला मेरे को और क्या, मैं भी छलांग लगाए जाम करने के लिए। ऐसे शुरुआत हुआ, देववाणी हुआ है। हे विद्यापति अभी भी तुम्हारा बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। क्या इंद्रदंड महाराज के पास जाके तुमको नील माधव का संधान देना है, नील माधव को महाराज के पास पहुंचाना है। जय विद्या विश्व वसु को पता चल गया, आके बांधे तो तुमको यहाँ ही मार देता मेरे को, लेकिन मेरा दामाद का बेटी का दामाद है इसीलिए नहीं मारा है। जंगल में जाके पीछे हाथ करके एक पेड़ में बांध दिया, यहाँ कोई जंगली पशु तुमको खा लेगा। देखिए अपना दामाद है लड़की का, फिर भी उसको ऐसे किया। किसी को अगर भगवान की लगाव हो जाता है ना, सब रिश्ता धीरे 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 टूट जाता है, छोटा पड़ने लग जाता है। सबसे अपना बेटा जैसे बेटी का दामाद है, वो भी संबंध पशु को मारने के लिए खाने के लिए जंगल में रख जाता है, क्योंकि भगवान से इतना लगाव है। तो निकाल गया। फिर जैसे ही वहां वो भी ब्राह्मण था, बहुत बुद्धिमान, हाथ में एक छोटा सा चाकू को रखे थे, चाकू से जैसे तैसे करके काट के निकाल। राजा के पास गए, राजधानी पहुंचे। ऐसा नहीं है फ्लाइट से चला गया, बाइक से चला गया, कार से चला गया, गर्मी में ऐसे चला गया, ऐसा नहीं है। फॉर्च्यूनर कार से, इनोवा से पैदल गया। जाते 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 आते 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 बहुत दिन हो गया। अभी कैसा टाइम है, ये समय बारिश का टाइम है। जैसे ही बारिश गिरे, सरसों का राई का दाना ऊपर है, और वहां से राई का, देखिए राई का खेती यहाँ होते हैं ना, देखिए आपको छोटा से ही बड़े होते रहते हैं, फूल आते रहते हैं, पीला कलर का फ्लावर फूलने लग गया। जहां से रास्ता शुरुआत हुआ वहां से पीला 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 पूरा पूरा रास्ता हो गया। राजा को जब लेके वहां पहुंचे, लेकिन भगवान रोते बिलखते हुए महाराज बेमुक्ति हो गया। विश्व वसु भी वहां जाके भगवान को नहीं देखे तो रात से रोते बिलखते हुए वहां चर पटकते हुए रो रहे, प्रभु क्या हो गया, मेरे बेटी का दामाद मेरे को ऐसे ही आपसे दूर कर दिया, ऐसे संबंध में मार देना चाहिए था। रो रहे हैं। तो विश्व वसु को बोल रहे तुम एक्टिंग कर रहा है भगवान को छुपा के। तो राजा उसको बांध लिया, मारे राजा, चाबुक लगाए, चाबुक बोलते हैं हिंदी में, चाबुक मार विश्व वसु को। लेकिन रोते बिलापते हुए बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानते हूँ इसके बारे में। फिर राजा दुखी होकर फिर चला गया। रात सपने में भगवान है, बोले दुखी मत हो जाओ, कल सुबह उठ के समुद्र की तट पर जगह का एड्रेस, अभी कभी भी पूरी कौन कौन गया है, हाथ उठाइए। हरि बोल, बहुत सब लोग। चक्र तीर्थ दर्शन किया है, चक्र तीर्थ नहीं जानते बहुत सारे। बिल्कुल समुद्र की तट पर चक्र तीर्थ, चक्र तीर्थ बोल के वो जगह है चक्र तीर्थ। वहां क्या है, बोल रहे हैं लकड़ी आएगा। जो लकड़ी आए थे समुद्र के बाद तैरते हुए, वहीं आके रुके चक्र तीर्थ में। जाके बहुत बड़ा नीम का लकड़ी, जाके वहां राजा ये देखे, उस लकड़ी को लेके
तीन खंडों में तीन विग्रह बनाओ। सुदर्शन नहीं था पहले, तीन विग्रह ही बनाए। तो तीन विग्रहों को बना के लिए जब लकड़ी लाने के लिए गए, कोई ला नहीं पाया। इतना हाथी घोड़ा, इतना सैनिक, सब लोगों को बड़ा बड़ा पलवान लेके गया, कोई नहीं कर पाया। इतना मल्ला योद्धा सबको लेके गए, कोई नहीं लेके पाया। बाद में दुखी होके राज सो रहे थे महाराज, फिर भगवान बोले काल सुबह विश्ववसु और विद्यावती को लेके जाओ, बस वो लोग टच करेंगे, बाकी लोग खींचेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो धमा ससुर आके ऐसे टच किया, अच्छा तो खींचने लगे, चलने लग गया, चलने लगे। जैसे ही वहां जाके पहुंचे, बहुत सारा विग्रह बनाने वाला भगवान का मिस्त्री आए, हाँ? कोई नहीं बना पा रहे। इतना मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, उसका बटाली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, काटने वाला आरी, और क्या है, हाँ? कटर, और ऐसे ऐसे मारते हैं ना काटने के, हाँ? कुल्हाड़ी, छेनी, जो भी हो, ये सब जो लेके आए, तो इसको सब टूट जा रहा है, कुछ भी नहीं ठीक रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है। राजा फिर दुखी हो गया। फिर उसी समय विश्वकर्मा जी आए, एक बुद्धा बन गया। आके बोले कहां से आए आप? घर मोरो, उड़िया में लिखा हुआ है इसमें, घर मोरो द्वारकापुरी आशीषु श्रीक्षेत्रपुरी विग्रह गढ़िबार तरे घर मोर द्वारकापुरी, ऐसे बोले। बुद्धा लाठी पकड़ के आए, तो मेरा घर है द्वारिका से आया हूं मैं, श्रीक्षेत्र धाम में क्या विग्रह बनाने के लिए आए। सब लोग इतना अच्छा अच्छा लोग, ये बूढ़ा बुद्धा आदमी कैसे क्या करेंगे? तो माता जी लोग थोड़ा सॉफ्ट ही क्या बताओ ना। तो माता जी रानी गुंडीचा बोलने लगे, ठीक है आए हैं तो दीजिए एक बार चांस। दे दिया। बोले 21 दिन तक कोई अंदर नहीं आएगा, घर के अंदर में काम करेंगे 21 दिन तक। 10-12 दिन तक तो आवाज सुनाई दिया, उसके बाद आवाज बंद हो गया। 17 दिन जब हुआ, 17 दिन रानी को बोले बुद्धा मर गया, खोलो दरवाजा। खोले तो कोई नहीं है अंदर। और भगवान को देखे असंपूर्ण अवस्था में, ये देखे तो भगवान फिर रोने लग गया। सब लोग हंसेंगे, इंद्रदुम्न महाराज कौन, पैर नहीं है, अंगुली नहीं है, हाथ नहीं है, नाक भी इतना मोटा, काले दुखी होके इंद्रदुम्न महाराज रात को सो रहे थे। तो फिर भगवान स्वप्न में आए, आके बोले प्रभु यही रूप में श्रीक्षेत्रपुरी नाम में जगन्नाथ रूप में मैं पूजित होंगे, कलियुग का सर्वश्रेष्ठ भगवान। जो आंखों को दृष्टि से, जो मतलब उंगली नहीं चाहिए, आंखों को दृष्टि से सब कुछ कर देता है। जगन्नाथ को धाम में गए तो कितना दूर से आपको देखना पड़ता है ना? देखने में बहुत बड़ा जगन्नाथ, मेरे हाइट का होंगे जगन्नाथ। अंदर कोई गए तो दिखाई देंगे, कोई गए अंदर, अंदर तक ये कितना हाइट है, आपका हाइट का होंगे, है ना? इतना बड़ा हाइट। तो भगवान वहां बोले भाई यही रूप में रहेंगे, जाओ इसके लिए मंदिर बनाओ। मंदिर बनाया, मंदिर तो बनाया किसी पत्थर से। पत्थर कौन लेके आए? लेबर कौन थे पत्थर लाने वाला, जानते हैं? कछुआ। कछुआ बोलते हैं, कछुआ, कछुआ कुर्बा। कछुआ पीठ के ऊपर समुद्र के उस पार से पत्थर लेके आए, पत्थर तोड़ तोड़ के मंदिर बनाया। बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए किसको लाने गया है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को यहां से ब्रह्मा लोग गए, वहां कुछ दिन रुकते रुकते ही ब्रह्मा जी को बोले मैं तो जा पाएंगे, लेकिन मैं जाने के बाद वहां और कुछ नहीं मिला, वहां कुछ नहीं
बचा होंगे। तो पूरा ही खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, वहां से ब्रह्मा जी को बोले हैं वहां जा पाएंगे लेकिन कुछ नहीं रहेंगे यहाँ, क्योंकि प्रलय हो गया। प्रलय के बाद तुम्हारा मंदिर भी बालूका से रेता से ढक दिया सब। तो फिर सत्ययुग आरंभ हुए। उसी समय वहां का राजा हुए थे गाला माधव। क्या नाम? गाला माधव। गाला माधव घोड़े से जा रहे थे और जो नीलचक्र है ऊपर पूरा बाली से रेता से पूरा ढका हुआ था, वहां घोड़े का पैर फंस गया और गिर गया। जाके देखे खोड़े तो उसके खोड़ते खोड़ते बहुत साफ करते 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 लोग लगा के पूरा मंदिर साफ कर लिया। उसी समय आके पहुंचे वहां। जैसे ही वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद बोले है ये मंदिर मेरा है। इंद्रद्युम्न महाराज बोले ये मंदिर मेरे बना है। तो क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण में राजा हूं यहाँ का, मैंने बनाया है यहाँ। फिर बोले मेरा प्रमाण सुनिए। भुसुंडी का मैंने कौवा उसने प्रमाण दिए, अक्षय बट उसने प्रमाण दिए, और किसने प्रमाण दिए? प्रमाण दिए हैं और कछुआ समुद्र का। बोले हैं इंद्रद्युम्न महाराज ने। फिर ब्रह्मा जी प्राण प्रतिष्ठा किए। प्राण प्रतिष्ठा करके ब्रह्मा जी वहां क्या क्या निकाल गया। फिर वहां नया सत्ययुग का शुरुआत होता है और वहां विश्वकर्मा के बाद में विश्वकर्मा बना हुआ ये मंदिर और ये भगवान अभी भी वहां है। इसी तरह भगवान वहां पूजित है। भगवान जगन्नाथ ये जगत का नाथ है। तो भगवान जगन्नाथ, देखिए जगन्नाथ मंदिर में कोई भी जाएंगे, देखिए हिंदू लोग छोड़ के बाकी लोगों को, हिंदू सिख को जाने नहीं देते, सिख बाकी लोगों को जाने नहीं देते, मुस्लिम को तो बिल्कुल नहीं, क्रिश्चियन को तो बिल्कुल ही नहीं, जाने नहीं देते, घुसने नहीं देते, क्योंकि वहां जगन्नाथ भगवान कहा गया है कोई विधर्मी लोग आएंगे, आके समुद्र की रास्ते से भगवान जी को चुरा के विदेशों में लेके जाएंगे, इसीलिए आना नहीं देते भगवान। अभी आ गया 3 विग्रह तो आ गया है, बाकी सुदर्शन कैसे आए? जगन्नाथ जी वहां विराजमान है। जैसे ही जगन्नाथ जी विराजमान है, ये लीला में मंदिर में बोले तो क्या हुआ, हनुमान जी समुद्र की तट पर भगवान की ऐसे करके रहते हैं, समुद्र को बोलते हैं कोई आवाज नहीं करना है, जैसे आवाज करेंगे ना मार के एकदम गिरा देंगे, समुद्र को बोलते हैं। तो देखिए व्याघ्र द्वार में जब जाएंगे वहां हनुमान जी है, कान पता हनुमान व बेरी हनुमान कहते हैं उसको। बेरी हनुमान इसीलिए कहते हैं, एक बार वहां से भाग गया था अयोध्या जी, अयोध्या जी भाग गया, जाके बोले क्यों भाग के आए? बोले सिर्फ राइस खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, रोटी कुछ खिलाते नहीं है तुम लोग उड़िया लोग, इसीलिए मैं वहां आ गया, भगवान राम की जगह में आया। तो फिर ठीक है रोटी भोग लगाएंगे। उसके बाद अभी भी रोज वहां बेरी हनुमान का रोटी पूरी पराठा भोग लगता, अभी भी भोग लगता। बेरी हनुमान देखिएगा शिकल से बांधा हुआ है, पेड़ से बड़ा लोहे का ये लगा के बांधा हुआ, बेरी हनुमान। और उसका एक नाम है कान पता हनुमान। कान पता मतलब कान को ऐसे रखा है समुद्र की तरफ, गदा उठा के रखा है, आएंगे तो मारेंगे समुद्र को। सारी जगह में समुद्र गर्जन करता है, लेकिन वहां नजदीक ज्यादा दूर नहीं है, समुद्र नजदीक है, लेकिन कोई आवाज नहीं है। अभी भी आप जाएंगे कोई आवाज नहीं आएगा। व्याघ्र द्वार में 4 द्वार है, क्या क्या किसको याद है? बोल पाएंगे? सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार, अश्व द्वार। सिंह मतलब शेर ना, शेर, सिंह, हाँ सिंह द्वार मतलब सिंह, उसी जिसमें अरुण स्तंभ है, उसी द्वार में अगर प्रवेश करेंगे
कोई दूसरे को भलाई करने का शक्ति मिलता है, किसी का उपकार करने का, किसी का कृपा करने का शक्ति मिलता है। सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार में जाएंगे साहस और शक्ति, अश्व द्वार में जाएंगे तो अश्व द्वार के मामला मुकदमा है तो उस केस पे चल रहा है, तो अश्व द्वार में जाएंगे तो आपको जीतने का। और हस्ती द्वार में शरीर शक्तिशाली होता है, हस्ती द्वार में हाथी जैसा शक्तिशाली। ये 4 द्वार का ज्यादातर लोग सिंह द्वार से ही प्रवेश करते हैं। सिंह द्वार में जैसे ही आप लोग घुसेंगे वहां आपको मिलेगा क्या है, ये भगवान पतित पावन जगन्नाथ। जो लोग अंदर नहीं जा पाते बाहर से दर्शन देते हैं पतित पावन जगन्नाथ। तो थोड़ा देर बाद भगवान को दर्शन मिलेगा। उस है आज दर्शन का है गजो वेश। वेश मतलब ड्रेस जो होता है, वेश क्या बोलते हैं हिंदी में, वेश, गजो वेश, गजो भेष, गजो भेष, और यहाँ हिंदी में बोलते हैं गजो भेष, है ना, रूट। हाँ, मतलब गजो मतलब हाथी। हाथी कौन सा भगवान है हाथी की तरह? गणेश जी की तरह दिखाई दे। थोड़ा देर बाद दर्शन मिलेगा आप लोगों को। कैसे हुआ? एक बार दक्षिण भारत से एक सन्यासी आए, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से आए। मराठी लोग देखिए महाराष्ट्र में सबसे भगवान को मानते, कौन भगवान को? गणेश जी को मानते, गणपति बाबा मरिया, है ना, खूब वहां पूजा करते हैं। तो परम ब्रह्म रूप में वो लोग जानते हैं गणेश जी को। तो बोले हैं, किसी ने सुने हैं परम ब्रह्म रूप में, दारू ब्रह्म रूप में कहाँ है? पूरी धाम में है। आए, और किस दिन आए थे? स्नान यात्रा, स्नान यात्रा के दिन स्नान यात्रा हो रही है। देखे ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखों का पत्ती है, कान है, कुछ नहीं। ये कैसा भगवान भाई, हड्डी के भगवान, ये मेरा परम ब्रह्म नहीं हो सकता है। दुखी होके निकाल गया, दुखी होके निकाल गया। एक बोले क्या हो गया? बोले भगवान को दर्शन करने आए थे, परम ब्रह्म। बोले वही परम ब्रह्म है, आप अच्छे से दर्शन नहीं किया। बोले मैं आपको दर्शन करा। एक पुजारी लेके आए, जब लेके आए पद बंद हो गया। भगवान का स्नान हो गया, अंदर लेके गया भगवान को ड्रेसिंग करने के लिए। तो फिर दुखी होके निकाल गया। बोले कितना दिन के बाद दर्शन मिलेगा? 15 दिन। आज कितना तारीख है? 11 से 26 तक कितना दिन होगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26। कितना हो गया? 12, 13, 14, 15। 15 दिन के बाद दर्शन मिलेगा, इससे पहले नहीं होगा। भगवान का बुखार आ गया है। दिमाग खराब है लोग, गौरिया लोग। बुखार आता है भगवान को, हम लोगों को बुखार आता है, ज्वर है। भगवान चिन्मय गया है, उसको कैसे बुखार आ सकता है? बोले नहीं, सचमुच बुखार आ गया है भगवान, अभी दर्शन नहीं देगा। फिर दुखी होके गए, मैं समुद्र में दुख के पड़ जाएंगे। जैसे ही जा रहे हैं उसी समय हनुमान जी को भेज दिया भगवान, जाओ 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 जाओ, नहीं तो मर जाएगा मेरा भक्त। जाके एक ब्राह्मण रूप में, अरे कहाँ जा रहे हैं? बोले मरने जा रहा हूं। क्यों? बोले परम ब्रह्म को दर्शन करने के लिए आए थे, यहाँ दर्शन नहीं मिले। पहले तो दर्शन मिले, इसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, मतलब लगता ही नहीं है भगवान है। और बाद में एक आदमी बोला चलिए आपको परम ब्रह्म रूप में दर्शन कराता हूँ। फिर ये है, जब जाए बोले भगवान का बुखार आ गया। बस कैसे परम ब्रह्म है, भगवान को भी बुखार आते है क्या? बोले हाँ भगवान की बुखार आते है, लेकिन अभी भगवान दर्शन देंगे गणेश जी रूप में। गणेश जी रूप में मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा उसको, गणेश जी
राधा जी को परम ब्रह्म मानते हैं। भागते हुए चलो 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 आए, भागते हुए आगे पर्दा खुले नहीं, प्रणाम कर रहे हैं, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा श्री गणेशा। हाँ कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर भगवान दर्शन दिए। कौन सा वेश में? गजब वेश में दर्शन दिए। फिर जाके उसको विश्वास हुआ यही है परम भगवान, इस जगत की नाथ जगन्नाथ सबका मनोवांछा पूर्ण करते हैं, सब कुछ समाधान करने वाला ये भगवान है। आंखों का दृष्टि से बात करने हैं, आप अगर मन का बसना आप उनको बोलेंगे तुरंत सुन लेते, बोलने का जरूरत नहीं, मन ही मन चिंतन करेंगे उसके सामने सब जान लेंगे। आंखों से आपको इशारा देंगे, आपका शुद्ध मन से अगर आप भक्ति में अगर बोलेंगे ऐसा भगवान के आंखों से हजारों काम करते हैं भगवान जगन्नाथ जी। फिर ये जगन्नाथ क्या करेंगे? उसी देश में दर्शन दिए। फिर बंद हो गया, असुस्थ लीला करते हैं। असुस्थ मतलब शरीर असुस्थ हो जाता है, बुखार आ गया है, तो ये लोग को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, असल में बाद में अन्नता है। पहला है लक्ष्मी देवी को टाइम ही नहीं रहता है, सारा दिन भगवान रात 11 बजे 12 बजे तक चलते हैं, उसके बाद देव देवी लोग आते हैं, लक्ष्मी देवी के पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए 15 दिन बोले हैं कोई नहीं आएंगे, नो एंट्री। पंडा लोगों को भी घुसने नहीं देते हैं। फिर कौन सेवा करते हैं जगन्नाथ? द्वैतापति। द्वैतापति मतलब एसटी लोग जो है, ट्राइबल, ये लोग भगवान को जड़ी बूटी से कुछ मेडिसिन खिलाएंगे, वो लोग भी वहां खाएंगे, भगवान को मार भी देते हैं, वो लोग हाथ से मार देते हैं। कैसे? बच्चे लोग, जैसे आपका कोई बच्चा छोटा उम्र में टेबलेट नहीं खाते तो मम्मी मारते, हम मारेंगे एक चक्कर, जबरदस्ती खिलाते पिलाते हैं। इसी तरह दैत्यपति लोग भगवान को जबरदस्ती, अरे भगवान बोलते कड़वा लगता है ये नहीं पी सकता, बोले यही पी के तुमको बीमार ठीक करना है, ठीक होना है, कड़वा पी पिलाते हैं। और बहुत कुछ, नीम का पत्ती, करेला का जूस और बहुत कुछ काल से शुरू हो जाएगा इनका। तो ये तो दिखाने वाला है, अंदर में एक्चुअली लक्ष्मी देवी के साथ रहते हैं। फिर 26 को मतलब 14 दिन पार हो जाएगा, 15 दिन, जैसे ही 15 दिन हो जाएगा उस दिन लक्ष्मी देवी को बोले बहुत दिन हो गया मौसी का घर नहीं गया है, थोड़ा सा खुद क्या अभी अभी बीमार से आए, फिर मौसी का घर जाना है, थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए जाने दो ना, मन ठीक नहीं लग रहा है, छोटा बच्चे की तरह नहीं। बोले ठीक है जा सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं है। बोले बिल्कुल 2 दिन में आने के लिए प्रयास करेंगे, अगर ज्यादा अच्छा खाना पीना मिल जाए और 1 दिन रुक जाएंगे। खाने पीने में महर, सारा दिन भोग लागते रहते। पुजारी बोले इंगित देते हैं, फिर खाएंगे, फिर बनाने रात 11 बजे भी रसोई में बना, कभी कभी बनता है, वो पुजारी लोगों को बोलते हैं और खाएंगे, और खाते पीते भी छोटा सा प्लेट में नहीं है, इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का भांड से एक एक पांडा मिर्च माथे में लेकर कम से कम 1 क्विंटल होगा, राइस दाल सब्जी। तो इसी तरह क्या है, भगवान को वहां खिलाते हैं, खाने पीने में माहिर है, बहुत अच्छा लगता है उसको खाने में। तो वहां बोले अच्छा कुछ मिल जाए पकवान तो में और 2 दिन लग जाएंगे, तो हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। जैसे ही तीसरा दिन हो गया है, हाँ क्या भगवान लक्ष्मी देवी बोले अरे यार 1 दिन देखे, चौथा दिन भी देख लिया, 5वां दिन पंडा को लेके वहां पहुंचे, चिल्लाते हुए। फिर वहां का पंडा लोग ये लोगों को मार के भगा देते, तब बोल के आते आओ मंदिर में आएंगे तो घुसने नहीं देंगे, मंदिर में आएंगे तो घुसने नहीं देंगे। तो लक्ष्मी देवी चिल्ला के आए,
फिर जैसे ही यहाँ आते हैं पूरा एक दिन बाहर ही खड़ा करते बिना खाए पिए। वहां से मौसी का घर में खा के आते हैं पूरा रखते थे। फिर सारा दिन मौसी का घर से 15 लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, करते रोते बिलाते मनाते हैं। उसके बाद उसको ठीक है अभी दर्शन मिलेगा, आरती होगा, है ना। तो सब लोग दोनों हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय जगन्नाथ स्वामी की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ स्वामी की। ये टेबल इतना ऊंचा हो गया वो दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए ना, थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा थोड़ा पीछे। हरि बोल 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 हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री कृष्ण चैतन्य